जगत प्रोटिस्टा भाग 3, जिसमें डायनोफ्लैजिलेट्स, ओपनकोवक, स्लाइमोर्स और इग्लोनोइड के बारे में जानेंगे। सामूहिक डायनोफ्लैजिलेट ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। फोटोसिंथेटिक इनमें उपस्थित प्रमुख अणुओं के आधार पर इन्हें पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल रंग के ये दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य स्तर पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में 2 कशाभ होते हैं। प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल नीलाभ रंग दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकलने जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। एक लाल डायनोफ्लैजिलेट का उदाहरण है गोनियालेक्स। इस समूह की जो कशाभिकाएं हैं, एक लंबवत तथा दूसरी अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच खांच में उपस्थित होती है। इस समूह को पैरोफाटा या अग्निशैवाल भी कहते हैं। ये जीवधारी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अधिकांश डायनोफ्लैजिलेट्स जैव प्रदीप्ति प्रदर्शित करते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में प्रकाशीय कणिकाएं पाई जाती हैं। ये कणिकाएं ल्यूसीफेरिन प्रोटीन की बनी होती हैं और जब इस प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो रात्रि में प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। इसे जैव प्रदीप्ति कहते हैं। उदाहरण पायरोसिस्टिस। और इनकी संख्या बढ़ने पर जो जीव है इनसे जैव विष निकलता है, जिससे समुद्री जीव मर जाते हैं। इसे सॉक्सीटोक्सिन कहते हैं। रेड एल के कारण गोनियालेक्स आदि के कारण ये जो रेड टाइड है उत्पन्न हो रहे हैं, ये गोनियालेक्स है, गोनियालेक्स स्पाइनोफेरिया। और ये गोनियालेक्स डायनोफ्लैजिलेट और अन्य इसके उदाहरण जो हैं डायनोफ्लैजिलेट के, ये अन्य उदाहरण हैं। फेरिटियम एक अन्य डायनोफ्लैजिलेट्स है। प्रोटिस्टा का अगला जो समूह है वह इग्लोनोइड। इग्लोनोइड इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें 2 कशाभ होते हैं यानी फ्लैजेला, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। इनमें पाया जाने वाला वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान पिगमेंट्स के समान होते हैं। इसका उदाहरण है यूग्लिना। अन्य उदाहरण है फेकस, जो एक कोशिकीय है। ओपनकोवक, आभासी कवक, मिक्सोमैस्टिस, ये एक प्रोटिस्टा का समूह है। ये सजीव अपनी कायिक प्रावस्था के समय श्लेष्मी समूह के रूप में उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें औपंकवक कहते हैं, यानी म्यूकोशल टाइप में होते हैं। औपंकवक मृतोपोषी प्रोटिस्टा हैं। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह कई फीट लंबाई के हो जाते हैं, जिन्हें प्लाज्मोडियम कहते हैं। औपंकवक के स्लाइमोर के चारों तरफ कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है अथवा इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है।
औपंक कवक की श्लेष्मी बीजाणुधानी को कैपिलिट्रियम कहते हैं। औपंक कवक में भोजन संग्रहण ग्लाइकोजन एवं तेल के रूप में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का प्रक्षेपण वायु के साथ होता है। इस समूह के जीवों में कवक एवं जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, अतः इन्हें फंगस एनिमल भी कहते हैं। संरचना के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक अकोशिकीय औपंक कवक, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। इनका प्रक्षेपण वायु के साथ होता है। ये द्विगुणित होती हैं। इनमें लैंगिक जनन युग्मिक अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है, जैसे फैसेरम। दूसरा है कोशिकीय औपंक कवक। ये जीव अगुणित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक अगुणित होता है। इनमें लैंगिक जनन जैकोटिक मियोसिस द्वारा होता है। उदाहरण प्रोटोस्टोडियम। औपंक कवक के उदाहरण आर्सिरिया डेट्यूटा, आर्सिरिया नुतंस, फैसेरम, ये प्लाज्मोडियम फैसेरम,